हेलो एवरीवन। अब अपन चैप्टर 2 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लास 9th की। ठीक है, पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसमें से पहले अपन स्टार्ट जिसमें नहीं लगे हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस अपन एक वीडियो में कर लेते हैं, और जो मोर टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं बेसिकली, उसको अपन सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 3। ठीक है, डिग्री हमें चाहिए 3 और उसका वेरिएबल होना चाहिए एक्स, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना लेना है, -7। तो ये चीज़ हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल बनाओ, राइट पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, अपन कैसे बना सकते हैं। जैसे डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 3 होनी चाहिए, और वेरिएबल एक्स, तो सबसे पहले एक्स चालू करते हैं और उसकी पावर क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, -7, तो -7x²। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ये अपना सफिशिएंट है, ये पॉलिनोमियल बन चुका है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहो इसके अंदर, जैसे अपन और लिख लेते हैं, x³ -7x²। अब मैं x के आगे भी कुछ लगा सकता हूँ 5, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं बोला है। 2x लगा सकता हूँ, +3 लगा सकता हूँ, ये ऑप्शनल है, लगाना नहीं लगाना। आंसर अपना ये भी आंसर सही है, और दिस वन आंसर इज आल्सो करेक्ट, ये दोनों ही आंसर सही है। और लिख सकते हैं अपन इसमें, x³ -7x² तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि बोला है इसने, क्या बोला है कि डिग्री आपको क्या लेनी है, 3, तो पावर 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड है वो क्या होना चाहिए, -7। ये दो कंडीशन है। सिर्फ अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ +2 लिख दो, है ना। तो ये इसकी अपन, बस ये आंसर आ चुका है, इसके बाद आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ तुम्हें। ये इसमें दो टर्म्स हैं, डिग्री सबकी 3 है, दो टर्म्स है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसकी 4 टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल ही, और ये ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। मोनोमियल इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें दो चीज़ तो बोली बोली है, आपको डिग्री भी x³ लेनी है और कॉफिशिएंट भी x² का, तो दो टर्म्स अगर आपको लेनी है तो बाइनोमियल तो होगा ही होगा, मोनोमियल नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आपको जो कह रहा है क्वेश्चन में वो करके दिखाना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, जब x=1 हो तो अगर x की जगह, x कितनी जगह आ रहा है यहाँ पे, 2 बार, तो 2 बार इसकी वैल्यू रखनी है। जितनी बार भी आएगा उस सारी x की जगह आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो क्या वैल्यू रखनी है अपन को, 1। तो अपन जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वो 1, और दो जगह x आ रहा है ना, उस जगह अपन ने क्या रख दिया, 1 रख दिया, प्री फिल्ड कर दिया। अब अपन यहाँ 5, इसका स्क्वायर था, -3, जो फॉर्मेट है वो लिखना ही लिखना है, समझना बात, बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत ईजीली समझ में आएगा। अब अपन को क्या करना है, नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर। देखो मैं अभी ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूँ, सिर्फ अंदर का सॉल्व कर रहा हूँ। ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और ये 1 है ये। ठीक है, ये 5 × 1 5 ही रहेगा, -3 है ये, +7 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, 5 × 1 5, -3 +7। अब आप देखोगे ध्यान से, 5 और 7 दोनों लाइक टर्म है, तो 5 + 7 12, तो इसका हो जाएगा 12 -3, और ये आंसर कितना हो जाएगा, +9। तो इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को अगर आप करना चाहे तो 5 - 3 कितना हो गया, 2 बड़े वाले का, और फिर क्या बचा, 7, तो वो भी आंसर +9 आएगा। लास्ट 2 अगर पहले करना चाहते हो तो कितना आंसर आएगा, +4, 5 यहाँ पे है ही है, तो 5 + 4 फिर 9 आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल आंसर्स मतलब आंसर सेम आएगा, करने का मेथड अलग अलग हो सकता है, बट लाइक साइंस को सबसे पहले करके फिर सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है, राइट। सेकंड पार्ट इसका है, ए रखना है, सिंपल सा ए रखना है, ए भी एक कांस्टेंट माना है, तो टी जहाँ जहाँ आ रहा है अपन बिना टी के अपन एक बार लिख देते हैं, 4 समथिंग का क्यूब -t² + 6। अब जहाँ जहाँ पे अपने क्या आ रहा है, 4 है ना, उस मतलब टी उस जगह अपन को ए रखना है, तो अपन ने ए रख दिया। तो व्हेन वी पुट ए, तो a³ -a² + 6। अब ये सब अनलाइक टर्म है, सो वी कैन नॉट सॉल्व इट आउट फर्दर। ठीक है, अब अपन को यहीं पे आंसर होल्ड करना पड़ेगा। बच्चे गलती सिंपल सी ये करते हैं
कि वो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। उनकी इच्छा होती है इसको ए लिख देंगे, देखो ए क्यूब में से ए स्क्वायर गया वो ए लिख देते हैं, 4 में से ये 4 या फिर उसकी जगह 3a लिख देंगे। नहीं, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक टर्म्स, ये तुम्हें ध्यान रखना है। वेरिएबल्स की पावर अगर अलग अलग है तो वो अनलाइक टर्म्स होते हैं, दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दे कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर, तो लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम द नंबर बी, नंबर को अपन ने क्या मान लिया x, ठीक है। इफ़ यू मल्टीप्लाई द नंबर, तो अब जो नंबर है उसको अपन को मल्टीप्लाई करना है बाय 5/2, जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट की एक एक वर्ड्स को पकड़ के अपन को आगे फॉलो करना है, सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। एंड ऐड मतलब प्लस 2/3 टू द प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही है ना, x और 5/2 का जो प्रोडक्ट है उसमें अपन ने ऐड किया 2/3, यही चीज़ बोली है। वी गेट मतलब हमें मिलता है -7/12, तो हमें x चाहिए। सिंपल सा सॉल्व करने का मेथड है, या तो अपन क्या करते हैं इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं, 2/3 को उधर ले जाएंगे तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है प्लस माइनस में, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 5/2 x यहीं रखा, -7/12 वहीं था, जो चीज़ गई उसके साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे ये गया तो इसके साइन क्या हो जाएंगे -2/3। एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में हो एलसीएम, देखो दोनों का क्या हो जाएगा 12, 12 और 3 का एलसीएम 12 होता है। तो अगर तुम चाहो तो इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि हमने क्या किया, इसको 12 लाने के लिए 3 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, छोटी क्लास में बताते थे, है ना। तो यहाँ पे अब फर्दर क्या हो जाएगा, ये -7 और ये कितना हो गया -8, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 8 गिव्स 15, -15 साइन बड़े वाले का एंड 12। अब यहाँ पे अपन ये कंटिन्यू कर रहे हैं 5/2 x, और ये 5/2 जो था अब वो उधर जाएगा, तो 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में और 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना। तो अपन वो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2/5, साथ में करना सिंपल, तुम 9th में आ चुके हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, और कट रहा है यस, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इसका आंसर कितना हो गया, देखो ऊपर सिर्फ -1 बचा है और नीचे 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1/2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो दो नंबर की बात कर रहे हैं, एक नंबर x है तो दूसरा 5 टाइम्स है मीन्स 5x है, तो अपन मान लेते हैं वन नंबर को अपन ने x माना, अदर नंबर को अपन ने क्या मान लिया 5x, ठीक है, जैसा स्टेटमेंट वो बोला है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब x में भी अपन ने कुछ ऐड किया और 5x में भी अपन ने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया, इसने कहा इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो 21 इधर भी ऐड किया 21 इधर भी ऐड किया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द अदर, तो कौन ट्वाइस होगा, जो बड़ा होगा वही ट्वाइस होगा ना, तो इस साइड वाली चीज़ ट्वाइस हो रही है, तो 2 किधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर नहीं इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, क्यों, जैसे कोई चीज़ 5 है और 10 है तो 10 वैसे ही इसका डबल है, तो दोनों को इक्वल करना होगा तो आपको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे अपन को इस चीज़ से अपन को क्या कह रहा है ट्वाइस है ये वाला, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं, एक सिंपल सा अपन को इक्वेशन मिल गई, इक्वल टू के इधर उधर हो तो इक्वेशन हो जाती है, तो इसको सिंपली सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, राइट। तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x + 42 गिव्स 5x + 21, है ना। अब 5x बड़ा है तो इसको यहीं रखते हैं, 42 को इधर यहीं रखते हैं, जिसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब क्या चीज़ भेज रहे हैं अपन, ये 2x उधर जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा 2x का, 21 को उधर भेज रहे हैं क्योंकि लाइक टर्म, तो ये -21 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ही रहा 42 तो वहीं का वहीं है। अब अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट, और ये दोनों भी अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट साइन बड़े वाले का, तो यहाँ हो जाएगा +21 और 5x में से 2x गया तो +3x, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 21/3 कितना हो जाएगा +7, सिंपल सा आंसर हो गया। तो हमें तो नंबर्स चाहिए, व्हाट आर द नंबर्स, क्वेश्चन तो नंबर बोल रहा है, तो नंबर्स आर, स्टेटमेंट फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो नंबर्स आर, वन नंबर कितना हो जाएगा x ही था तो वो हो जाएगा 7, अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर 5x है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 ज़ा 35, तो ये दो नंबर्स आंसर होंगे हमारे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों लास्ट में फाइनल ये आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव 800, हमारे पास 800 है और 250 एवरी मंथ हम सेव कर रहे हैं,
फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर इतना इतना और इसका लीनियर पैटर्न बनाना है। तो लीनियर पैटर्न हमने देखा था कि हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, ठीक है। टेबल से बहुत आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। कोशिश करते हैं अपन इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास कितना है यहाँ पे, मंथ्स है, क्योंकि एवरी मंथ कर रहे हैं ना, तो मंथ लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव इतना और इतना एवरीवेयर, तो अमाउंट कितना होगा, तो नीचे अपन क्या लिख देंगे, अमाउंट। क्वेश्चन समझ जाओगे आप तो बहुत आसानी से वैल्यू रख पाओगे। तो इसको ये लाइन बना दी, ठीक है। इनको अलग अलग अपन बाइफर्केट कर लेते हैं, कितना कितना अमाउंट होगा इस टाइप से। अब इसको फिल करके देखते हैं अपन क्या क्या दे रखा है। इसने बोला है 0 मंथ में, क्यों बोले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास 800 रुपीज़ था, तो 0। 1 मंथ के बाद आपके पास 250 और आया, तो 250 और आया, तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँगा, 800 प्लस 1 इंटू 250, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या आएगा, 800 इंटू प्लस 2 इंटू 250, क्योंकि पहले 250 हो चुका है, अब 250 और आया। इसी टाइप से 3 इंटू, तो 8 9 10 11, ये कितना हो गया, 1 1 नहीं 1050, है ना। फिर उसमें 250 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 1300, ठीक है। और 1300 में 14 15 एंड 15 15, राइट। तो इसका एक जनरल टर्म क्या बन रहा है, देखो 800 तो है ही है, यहाँ पे अपन ने 2 लिया, फिर 3 लिया, तो 3 का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 800 प्लस 3 टाइम्स 250, है ना। अब यहाँ पे जो जनरल चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जो जनरल चीज़ है वापस बताता हूँ, एन टाइम्स अगर अपन कर रहे हैं तो क्या होगा, 800 तो है ही है। अब देखो शुरुआत में तुम ध्यान से देखोगे इसको, लीनियर इक्वेशन अपन ने शुरुआत देखी थी, 1 है तो 1 लग रहे हैं, 2 है तो 2 टाइम्स हो रहा है, तो n है तो कितना होगा, n टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इंटू 250, ये किसकी जनरल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। 6 मंथ के बाद पूछा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा है, 6 मंथ के बाद। तो 6 मंथ के बाद, तो फर्स्ट पार्ट इज आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ का मतलब हो गया जनरल फॉर्म, अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹800 प्लस 6 मंथ है तो 6 इंटू 250, राइट। ये एक्सरसाइज खत्म भी हो रही है इसी के बाद, 6 इंटू 250 1500 प्लस 800, तो ये हो गया ₹2300, सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। इतना अमाउंट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 2 ईयर्स बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, तो यहाँ पे हमने मंथली लिया है, इसलिए 2 ईयर्स को अपन क्या ले लेंगे, 24 मंथ्स। तो सेम चीज़ करेंगे, ₹800 चालू किया, 12 इंटू 250, राइट। 250 को 12 से इंटू करते हैं, 250 अगर 4 से करते हैं तो 1000, तो 3000 हो गया, 3000 प्लस 800, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये रुपीज़ में आएगा, ये आंसर है ना। तो ₹3800 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और इसने बोला था फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न इसका लास्ट में जो बोल रहा है वो लीनियर पैटर्न अपन निकाल चुके हैं। कहाँ पे निकाल चुके हैं, ये वाला। तो लीनियर पैटर्न इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर ही ऊपर, लीनियर पैटर्न, ठीक है, फॉर n मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए बोल रहे हैं, n मंथ्स के लिए, तो क्या हो जाएगा वो 800 प्लस 250n। बात समझ में आ गई। लीनियर पैटर्न मतलब हमने देखा था कि एक फिक्स्ड 250 अमाउंट हर मंथ बढ़ रहा है, एक फिक्स जंप है 250 250 250, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न बोल देते हैं ना। क्लियर है, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, फिर अपन उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। ओके, बाय टिल देन।